पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। हात वर करा, एकमेकाला सहकार्य करा। अरे बोल बजरंग। नमस्कार, मैं राजन मौर्य और आप देख रहे हैं पवित्र समय न्यूज़। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज दहिंडी का महोत्सव जिसमें इस वक्त हम उपस्थित हैं कुर्ला के कृष्णा चौक पर। एक अलग ही मुंबई की जो धूम इस दहिंडी में अगर आप देखेंगे, जो कहीं ना कहीं एक अलग ही जो जिला में होती है। हर पंडाल से लोग हज़ारों की संख्या में यहाँ पर हिस्सा लेते हैं, जिसमें अगर देखेंगे आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से यहाँ दहिंडी चल रही है और मटके को सलामी दी जाती है। ऐसे में ही आए हुए पंडाल के लोग और इस कार्यक्रम के जो आयोजक जिला महामंत्री भाजपा के जिला महामंत्री नितेश राजन सिंह के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज यहीं दहिंडी का जो है संप्रदा रखी गई है, जिसमें भी दिया जा रहा है और ऐसे कई अनगिनत जो पंडाल है यहाँ पर आकर जो इस दहिंडी उत्सव में भाग लेते हैं। आइए तो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पर्व है और पूरे महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई में गोविंदा पथकों के लोग सुबह से अपने घर से बाहर निकलते हैं, महिलाएं निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं और आप देखेंगे कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जल्लोश है, उत्साह है। हिंदू पर्व को लेके 2014 के बाद से, जब से आदरणीय पंतप्रधान इस देश के मोदी जी जब से पंतप्रधान बने हैं, तब से आपको इस देश में हिंदू पर्वों का जल्लोश बहुत ज़्यादा दिखाई देगा और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है। सुबह से मैं देख रहा हूँ पतक पे पतक आते जा रहे हैं। इसी प्रकार से आने वाले समय में भी हिंदू पर्वों का उत्साह बरकरार रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। सर, अक्सर ये भी होता है कि इस तरीके की जो ऊँची जो दहिंडी होती है, काफ़ी चोट लग जाती है, वो इंश्योरेंस के लिए कहीं ना कहीं आज जो है किस तरीके से मतलब जो है सरकार ने इसका हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से ही गोविंदा पथकों का इंश्योरेंस कराती है। पिछले 1 महीने से इस इंश्योरेंस का काम चालू था। बहुत सारे पथकों को इंश्योरेंस मिला होगा, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे टच में नहीं आए हो, जो हमारे साथ नहीं, हमारे टच में नहीं रहे हो, उनको हो सकता है इंश्योरेंस नहीं भी मिला हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पथकों तक हमने पहुँचने का प्रयत्न किया। बड़ी खुशी हो गई कि मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में नहीं, वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर ये गोविंदा पथक का जो उत्सव है वो गया है। इसके लिए महाराष्ट्र की जो संस्कृति है उसमें जो संस्कार के गुण निकले हैं, लोकमान्य तिलक जैसे लोगों ने सार्वजनिक उत्सव के जरिए लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि हज़ारों लाखों की तादाद में इस दही उत्सव में लोग भाग लेते हैं और विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग इस गोविंदा पथक के द्वारा इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाते हैं। उन्हें इनाम देते हैं, ट्रॉफी देते हैं, बाकी सब उनका बीमा निकालते हैं, जिससे ये कार्यक्रम में 4 चांद लगता है। अच्छा सर, अक्सर ये भी होता है कि इसमें जो बच्चे घायल हो जाते हैं, जो युवा घायल हो जाते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से अभी क्या मतलब नया नहीं? सरकार ने इस समय और पहले से भी काफ़ी सरकारों ने इनको इंश्योरेंस कवर दिया है और ये पूरा प्रयत्न रहता है कि किसी को किसी प्रकार का जख्म नहीं लगे, कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई, उसकी पूरी व्यवस्था राज्य सरकार करती है। यहाँ तक कि इलाज जो है उनका सरकार वो पूरा फ्री में किया जाता है। और दुर्दैव से ही मुंबई उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह भी यहाँ पर पहुँचे इसी दहिंडी उत्सव में, जो इन्हीं से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस दहिंडी के समय पर, जहाँ पर अगर देखा जाए तो मुंबई में एक अलग ही धूम और एक अलग ही मौज है, जिसका भारतीय जनता पार्टी नितेश राजन सिंह के द्वारा आयोजित इस आज के उत्सव का आनंद बहुत ही अच्छा है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं सभी गोविंदा पथकों को और सभी आयोजकों को हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा व्यस्त रहें, ऐसी मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। सर, एक आखिरी सवाल, गोविंदा पथकों में ये भी देखा जाता है कि अक्सर जो है कुछ बच्चे जो है जो ट्रेनिंग नहीं होते, घायल हो जाते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि ट्रेनिंग किस तरीके से लेना है वगैरह वगैरह? सभी बच्चों को ऐसे खेल में जो उत्साहवर्धक खेल होता है अपना विशेष करके ध्यान रखना चाहिए और आयोजक लोग और सरकार के द्वारा लोगों का इंश्योरेंस कराया जाता है। उन लोगों की कोशिश रहती है कि किसी को किसी तरीके का कोई नुकसान न हो, कोई चोट न लगे। यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें सैकड़ों मंडल, हजारों गोविंदा पथक
इसमें शामिल होते हैं, युवाओं का उत्साह बढ़ाते हैं, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। अक्सर ये भी देखा गया है कि इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत सारा ट्रेनिंग करना पड़ता है, ट्रेनिंग होती है इन सब गोविंदाओं की। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग नहीं करते उसके बावजूद मतलब जो है इस तरीके की पंडाल में जो है भाग ले लेते हैं, ऐसे में जो भाग लेते हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा पैदा कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, ये तो बड़े ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि जो इसमें शामिल होने वाले ज़्यादातर युवा छोटे बच्चे रहते हैं, उनके सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। सभी मंडल के लोग, खासकर हम लोग भी ध्यान रखते हैं कि कुछ इंजरी ना हो, क्योंकि आगे उनका जीवन बहुत बड़ा है। ठीक है, एक दिन का ये उत्सव है, ये हमारी संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए। उसके साथ में उनके लिए उनके सुरक्षितता का भी ध्यान रखती है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष गोविंदा पथकों का इंश्योरेंस निकालती है, उनको फ्री में इंश्योरेंस मुहैया कराती है। इसी सबको देखते हुए हमेशा हम लोग का यही प्रयत्न रहता है कि ये हिंदू धर्म का